ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे, और जो कि कॉमन इशू भी है हमारी सोसाइटी का, उस पर बात करेंगे। और वो क्या है? वो है जी वुमेन आर ग्राइंडिंग। हमारी जो सोसाइटी की औरत है वो बिल्कुल पिसती चली जा रही है, और चाहे लाइफ का किसी भी एस्पेक्ट हो, हर एक में जो है वो ख़वातीन के साथ इस्तेहसाल हो रहा है। उनके हुक्म, उनके जो है वह हकूक़ को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारा जो मुआशरा है वो एक कह लें कि बिगाड़ की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ख़ास तौर पे जो औरतें हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। और ऐसा तभी होता है जब हमारी वुमेंस जो है वो एजुकेटेड होंगी, और एजुकेटेड होंगी भी तो जैसे कि कोई एजुकेटेड वुमेन अगर ये देख रही है और उनको पता भी है कि उनके राइट्स क्या हैं, फिर भी उनको ये सोसाइटी उनके राइट्स ना दे, तो इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है। और इंसान है ही वो जो गलत में और सही में तमीज़ कर सके, और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसको रोक सके, उसको शटअप कॉल कर सके, तभी जो है हम मानेंगे कि वो एक इंसान है। क्योंकि जानवर जो होता है ना, जानवर के साथ जो मर्ज़ी करते रहो, उनको कोई परवाह नहीं होती कि उनको कौन से हकूक़ दिए जा रहे हैं, कौन से हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, कि बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। और हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है जो हमारी सोसाइटी की औरतों को दरपेश है बहुत देर से और काफ़ी अरसे से, लेकिन इसकी तरफ ना कोई ध्यान देता इतना ज़्यादा। और लड़कियों को भी होता है कि हमारी किसने सुननी है, तो वो भी आवाज़ नहीं उठाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक बार बताना तो चाहिए, अगले को एहसास तो कराना चाहिए कि आपके कौन से राइट्स पूरे हो रहे हैं, कौन से राइट्स आपके पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, जुल्म के सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो वो हमने काम नहीं करना। तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं घर से। अगर घर में देखा जाए तो वहाँ पे कई घरों में कुछ जो एजुकेटेड फैमिलीज़ होती है वो ऐसा नहीं भी करती, लेकिन मोस्टली फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। चाहे वो एजुकेशन में राइट हो, चाहे वो जो है वो विरासत में राइट हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, लेकिन उनको जो है वो हमेशा सेकंड नंबर पे ही रखा जाता है। और लड़का जो है ना, वो उसको हर राइट्स दिए जाते हैं क्योंकि वो बेटा है, उसने घर में ही रहना है, उसने कौन सा शादी हो के आगे जाना है, और उसी ने जो है वो सारा हमारा ख्याल रखना है घर वालों का। हालांकि ऐसा बहुत बार गलत साबित हो चुका है। लड़के भी जो है वो ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं, और बेटियां बहुत एहसास करने वाली होती हैं, और बेटे इतने एहसास करने वाले मोस्टली नहीं भी निकलते। तो ये बातें जो है ना, जो एक वो क्या कहते हैं ना, मिथ सा बना हुआ, मफरूज़ा सा बना हुआ है कि बेटियां जो होती हैं वो सही नहीं होती, या उन्होंने जो है वो खर्चा करवाना होता है, वो चली जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो ऐसा नहीं करते। हालांकि लड़के जो होते हैं ना, वो जो आजकल की मेरी ऑब्जर्वेशन एज अ टीचर, वो ज़्यादा जलील करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो घर में हो। बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से, कौन सा मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ, कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और बिल्कुल भी उनको मैनर्स नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे वो अनएजुकेटेड हैं। क्योंकि उन्हीं को जो है वो राइट्स का पता नहीं है, या उनको मैनर्स नहीं होंगे, तो कल को जो उनकी शादियाँ वो आप करेंगे, तो वो अब क्या राइट्स देंगे अपनी वाइफ्स को? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो खुद भी जो है वो वैसे ही हैं, और कल को क्या वो कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर लेंगे। तो होम से स्टार्ट होता है हमारी जो, और इवन कि अगर सिस्टर है किसी लड़के की, तो वो भाई बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो भी पेरेंट्स कहेंगे कोई बात नहीं, भाई है, कोई बात नहीं, कोई भी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो यही बातें जो है वो उनको सर पे चढ़ाती हैं, और फिर बाद में जब वो बिगड़ जाते हैं तो फिर पेरेंट्स बैठ के कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, इतना बदतमीज़ हो गया, ये हो गया। तो ये आपकी छोटी छोटी सोच सी ढीले होती हैं, जो उसको और ज़्यादा जो है वो ढीला कर देती हैं, और फिर वो जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आप जो है वो इस तरह से पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना हम शुरू से इन चीज़ों को कंट्रोल करें। बेटे को बेटी की जगह पे, बेटे को बेटी की जगह पे रखें, लेकिन उनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि अगर एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है तो दूसरे को भी, लड़कियों को भी जो है वो ये मौका दिया जाए। और उसके अलावा अगर देखा जाए, फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में आती हैं अगर, तो आपको परमिशन मिल जाती है घर से स्टडी की। तो स्टूडेंट लाइफ में भी देखा जाए तो उनको मोस्टली जो घर वाले होते हैं ना, वो यही जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो यही कर रहे होते हैं कि आपने जो है ना, ये जो एरिया है
जिसमें आपकी कज़न कर रही है, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, कोई भी है, वो अच्छा है, अपने वो करना है, ऑल्दो उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगले बंदे से आप पूछ तो लें कि उसकी क्या, उसका जो है वो दिल करता है, या उसने अपनी लाइफ में क्या सोचा हुआ है कि वो ये पढ़ के आगे ये अचीव करेगी, तो वो हम जो है वो उस पर गौर ही नहीं करते। तो ये भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा कह लें कि कलमिया है हमारी सोसाइटी का। उसके अलावा जी, जब स्टूडेंट लाइफ से निकल के आते हैं और फिर हम आ जाते हैं जॉब एरिया में। जॉब एरिया में भी इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि वहाँ पे लड़कियों को तो पे देते ही नहीं हैं। और हमारी सोसाइटी में मोस्टली गर्ल्स को यही कहा जाता है कि उसने टीचिंग ही करनी है, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल से मुश्किल पढ़ाई करके आ जाए। तो टीचिंग वो कर तो लेती हैं, लेकिन टीचर्स की हमारी सोसाइटी में आजकल कोई भी रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं करता। और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि दूसरे जो शोबे हैं शायद उनमें थोड़ी बहुत फिर भी जो है रिस्पेक्ट होती हो, लेकिन टीचिंग में जो है वो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं रही। और क्यों है ऐसा इसीलिए है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है, हम जो है वो पेमेंट करते हैं स्कूल को, तो जो भी यहाँ पे है वो जस्ट हमारा सर्वेंट है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो गलत बात है, और एक तरह से ये एटीट्यूड में आ जाती है चीज़, जो कि गलत बात है। और एक दिन जिस दिन उनका एटीट्यूड ये टूटता है ना, जिस दिन उनके एटीट्यूड को जो है वो एक ठोकर लगती है, तो फिर उनको पता चलता है कि हम जो है वो कितने ज़्यादा सही हैं और कितने ज़्यादा जो है वो गलत हैं। उसके अलावा जी, पॉलिटिक्स बहुत होती है हमारी टीचिंग एरिया में भी, वहाँ पे भी जस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, एक दूसरे की टाँग खिंचाई एंड ऑल दैट, ये सारे जो हरकतें जो भी एक बिज़नेस में हो सकती हैं वो सारी होती हैं, जो कि एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ़ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेता क्योंकि सबको जो है वो जिनको ज़रूरत होती है वही जॉब करते हैं, और अगर ज़रूरत ना हो तो फिर कोई क्यों करे। और सबकी ज़रूरियात का जो है वो ये इंस्टीट्यूशंस वाले बहुत ही क्या कहते हैं ना, नाजायज़ किस्म का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। और कोई बात नहीं, लेकिन इनको भी फिर जो है वो अगर अल्लाह ने चाहा तो इनको भी एहसास हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। और क्योंकि और वैसे भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं और उसी को सही करना चाहिए। उसके बाद जब मैरिड लाइफ में आ जाएं तो मैरिड लाइफ में भी लड़कियों को वो ना तो शोहर को इतना पता होता है कि क्या हकूक़ है मेरी बेगम के और क्या मैंने पूरे करने हैं। तो सबसे पहले तो उनको जो है ना इसके शादी से पहले ये सारा कुछ जो है वो मालूम कर लेना चाहिए, तभी शादी की तरफ आना चाहिए, अदरवाइज़ उनको शादी नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल लड़कियों के लिए भी सेम यही है कि अगर वो भी जो है वो अपने हस्बैंड को obey नहीं करती तो उनको भी बिल्कुल उनके राइट्स का पता होना चाहिए कि क्या है और कि कौन कौन से राइट्स हैं उनके और आपने कौन से पूरे करने हैं। लेकिन बदले में अगर एक बंदा ही जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चलाने की कोशिश करे और दूसरे बंदा रिस्पॉन्स ही ना करे, तो फिर भी जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप जनरेट नहीं होता। सो ओवरऑल बात यही है कि आप चाहे ज़िंदगी किसी भी एस्पेक्ट को देख लें तो वुमेन जो है वो हमेशा पिसी ही हैं और अभी तक पिस रही हैं और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक अफसोसनाक बात है। हम सबको इस पे गौर करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी इशू पे बात करने से ही उसका जो है वो सल्यूशन निकलता है। अगर तो बात ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, हाँ ठीक है ऐसे ही होता आ रहा है और ऐसा ही होगा, तो फिर वैसा ही होगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब तक कि आप खुद जो है वो चेंज एक्सपेक्ट ना करो, खुद जो है वो अपने राइट्स के लिए ना बोलो, तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है और आप भी मुझे बता सकती हैं कि आपकी कौन कौन सी हक तलफी हुई है।